अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से लद्दाख में भारी प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन वीडियोस को देखिए। 6 मार्च को सरकार से बातचीत करने के बाद भी जब लोगों की नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर, इन्वेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो 21 दिन के इंडेफिनेट फास्ट पर बैठेंगे अपने हक के लिए। अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। लेकिन अफसोस ये 21 दिन भी पूरे हो चुके, मगर सत्ता में बैठी सरकार पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क की बात तो दूर है, कोई इस पर बात करने तक को तैयार नहीं है। सोचकर देखिए, किसी भी राज्य की इतनी बड़ी संख्या सड़कों पर निकल आए तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह इस खबर को दबाया जा रहा है, ये अपने आप में एक शॉकिंग है। एक्चुअली 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद सरकार ने लद्दाख को अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया था, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरेटरी। लेकिन जिस तरह यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर को लीड करती है, इस तरह लद्दाख को नहीं करती। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मगर लद्दाख के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में आखिर लद्दाख के इन लोगों की क्या डिमांड्स हैं और क्यों सरकार इनको पूरा नहीं करना चाहती। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते तो ये वही हैं जिनसे इंस्पायर्ड आमिर खान की फिल्म 3 इडियट बनी थी। जो काम आमिर खान ने रेंचो के कैरेक्टर में करके दिखाए, वही काम सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए थे। इन्होंने 2021 में इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए थे, जिनकी मदद से हमारे जवान कड़कती ठंड में अच्छी तरह रह सके। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और आइस टू बास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में पानी की कमी होने के कारण इन्होंने इसको डिजाइन किया। यही कारण है जिसकी वजह से इन्हें आज कई अलग अलग रिवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन आज यही सोनम वांगचुक जब अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे तो कुछ लोगों को इससे बड़ी परेशानी हो रही। कुछ लोग इनके समर्थन में हैं और कुछ इनके विरोध में। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो देश विरोधी हैं। ठीक जिस तरह मुसलमानों ने CAA और NRC का विरोध किया था, जिस तरह किसान अपनी फसलों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे, इन्हें भी देश विरोधी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या इनको बताया गया। और आज इसी तरह इन्हें भी यही सब बातें कही जा रही है। सभी लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड्स हैं। सबसे पहली, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी, लद्दाख को फुल स्टेट बनाया जाए। तीसरी, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाएं। और चौथी, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। सबसे पहले हम 6 शेड्यूल को समझते हैं। 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जिसमें लद्दाख के लोगों को खुद अपनी अथॉरिटी रखने का अधिकार है। साथ ही वो अपने एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, लोकल इकोनॉमीज और टूरिज्म से जुड़े मैटर्स में खुद इंटरफेयर कर सके। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई ज्यादा जंगल नहीं होते, तो लोग क्यों इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल देखने को नहीं मिलते, लेकिन जिस तरह हर एरिया की अपनी खूबसूरती है, इसी तरह लद्दाख की भी अपनी एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है। अगर इस एरिया में रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ा गया तो ये लद्दाख के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को वह अधिकार देता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लोगों को हासिल है। और सबसे बड़ा, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जब फुल स्टेट हुआ करती थी तो उस वक्त लद्दाख की तरफ से 4 MPs होते थे, लेकिन आज इनको हटा दिया गया है। ओनली सिर्फ 1 MP होता है, वो भी लोकसभा में। लद्दाख की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो ज्यादातर शेड्यूल ट्राइब्स में आती है। अगर इनको ये अधिकार मिलता है तो वहां पर किसी भी तरह का कोई भी काम इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। दूसरी, लद्दाख को फुल स्टेट बनाया जाए। अगर इतना नहीं करते तो इतना तो किया जाए ताकि लद्दाख के लोग स्टेट लेवल पर अपनी सरकार बना सके। और तीसरी, लद्दाख की तरफ से सेंट्रल लेवल पर 2 MPs दिए जाएं। नहीं तो ये लोकतंत्र के नाम पर क्या चल रहा है। यही वजह है इन सब डिमांड्स के पीछे कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए ताकि हम लोकल लेवल पर अपनी सरकार चुन सकें, अपनी जमीन, अपने कल्चर, कस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी चीज का वादा बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालेंगे। सितंबर 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने पहली बार रिक्वायरमेंट की थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई गौर नहीं की। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी और फिर सितंबर 2020 में लोगों ने सड़कों पर आकर पहला प्रोटेस्ट किया। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन होने थे और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद कहा था कि इलेक्शन से 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे।
जिसको देखकर प्रोटेस्ट रोक दिए गए और फिर बीजेपी ने इन इलेक्शन को 15 सीटों से भी जीता, लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद फिर कई अलग अलग प्रोटेस्ट देखने को मिले। यही वजह है कि आज लद्दाख में लोग इंडेफिनेट फास्ट पर बैठे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। सिंपल सी तो डिमांड से पूरा कर देती, मगर नहीं, इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सही सुना आपने, मोदी जी यही चाहते थे कि यहाँ पर खनन हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो, जो सोनम वांगचुक और यहाँ के लोग नहीं चाहते। ऐसा करना इन लोगों से उनका अधिकार छीनना है, क्योंकि अगर यहाँ पर खनन का काम शुरू हुआ तो यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ की हवाएं सब की सब बेहद खतरनाक हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग और ज्यादा परेशानी में घिर जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।